आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी हर जस पदराग जोग तनाश्री 8 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा रहे सरब दुखी लो तन धर सुखियन कोई रे। सरब दुखी लो तन धर सुखियन कोई रे। सुर सब देव मिनख सो पंछी सब में दुविद्या होई रे लो। सुर सब देव मिनख सो पंछी सब में दुविद्या होई रे लो। देवलोक में ओ दुख व्यापे एक एक शिर होई रे। देवलोक में ओ दुख व्यापे एक एक शिर होई रे। निस दिन नाटक करे शिर ऊपर देव देव शिर जाय रे लो। निस दिन नाटक करे शिर ऊपर देव देव शिर जाय रे लो। मरत लोक में यो दुख भारी मरता बार न लागे रे। इंद्रिय सुख हुए नाही पूर्ण चाय बहुत घट जागे रे लो। शेष लोक में यो दुख व्यापे भगत बिना नर काया रे। वाको बोझ पड़े शिर वाके नाग दुखी यूं भाय रे लो। धरणी जम पवन जल दुखिया काल मरण भव माही रे। श्रोता वक्ता पंडित ज्ञानी करने को दुख यहाँ है रे लो। शिव धर्म दुखिया कुरान से दुखिया जैन धर्म दुख भारी रे। आठों पोर पचे दुख माही 5 आत्मा मारी रे लो। सिमरन साँच भजन सु लागा मन के बेग सब खोया रे। सिमरन साँच भजन सु लागा मन के बेग सब खोया रे। कह सुखी राम रचक सुख माहे ब्रह्म ज्ञान घटे आय रे लो। कह सुखी राम रचक सुख माहे ब्रह्म ज्ञान घटे आय रे लो। सरब दुखी लो तन धर सुखियन कोई रे। सुर सब देव मिनख सो पंछी सब में दुविद्या होई रे लो। महाराज फरमा रहे हैं इन 3 लोक 14 भवनों में जिसने भी शरीर धरा है उनको शरीर के साथ कोई न कोई दुख लगा ही। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी सुखी राम का दास। तो महाराज फरमा रहे कि देखो जिसने भी तन धरा है ना सबके दुख समान। अपन सोचते हैं कि स्वर्ग में चले जाएंगे वहां सब देवता के देखो कितने सुख है, लील विलास है, भोग है, अप्सराएं खड़ी रहती है और सब कार्य वहां अपने आप हो जाता है। कितना अपने को अच्छा लगता है ऐसा सोचते हैं। लेकिन महाराज कह रहे हैं वहां भी सब दुख है, वहां भी सुखी नहीं है। मतलब 3 लोक 14 भवनों में निवास करने वाले, चाहे नीचे के लोकों में नीचे के भवनों में रहे, ऊपर के लोकों में ऊपर के भवनों में रह रहे, सब में कोई ना कोई दुख लगा ही हुआ। जब तक ये तन है तन के साथ सुख भी है तो तन के साथ दुख भी है। अकेला सुख नहीं मिल सकता और अकेला दुख नहीं मिल सकता, दोनों जोड़े से। सुख जा दुख दिवस जहाँ रजनी
जहां जन्म जहां मरना, ज्ञान विचार गुणा का देखो, काल पास क्यों पड़ना। अपने को लगता है कि वहां हम सुखी हो जाएंगे, वहां चले जाएंगे। महाराज कह रहे वहां चले जाने से सुखी होने वाले नहीं। पराई थाली में उनके की ज्यादा नहीं, अपनी ज्यादा है, समझो। भगवान बोले एक बार की दुख बांट लो, आपका ले लो, आपका तेरे को दे दो। एक बार उसका उसको दिया, उसको उसको दिया, दूसरे दिन वापस आ गए, नहीं बोले मेरा ही अच्छा है। मेरे को तो तुम्हारे इसमें सुख मिलेगा तो वर्तमान में मिलेगा, अभी मिलेगा, आगे नहीं मिलेगा। और मोक्ष में मिलेगा, आज ही मिलेगा, अभी मिलेगा, तुरंत ही मिलेगा, आगे कभी नहीं मिलेगा। यानी जिसने वर्तमान क्षण के आनंद में जी लिया, उसका मोक्ष है। और जो सोचेगा कि मुझे आगे मिलेगा, आगे कभी नहीं मिलेगा। आगे मिलेगा तो वो फ्यूचर में चला गया, और वो सोचेगा कि मेरा पास्ट कितना अच्छा था, अभी तो मैं दुखी हो गया। बचपन कितना अच्छा था मेरा, अभी मैं दुखी हो गया। तो वो अपनी आत्मा की चेतना को भविष्य में खींच के ले गया और भूतकाल में खींच के ले गया। तो कह रहे महाराज, न तो भूतकाल में सुख है और न भविष्य में सुख। सुख है तो अभी इस क्षण में है। तो इस क्षण को पहचान, जिसने इस क्षण को पहचान लिया, जिसने अपने स्वरूप का बोध कर लिया, जिसने अपने स्वरूप का आनंद इस क्षण में ले लिया, जो क्षण चल रहा है, एक क्षण पहले का क्षण निकल गया, अब उसकी चिंता मत करो। एक क्षण बाद क्या होगा उसकी भी चिंता मत करो। अभी इस क्षण को जी लो, इस समय को जी लो। जो समय अभी चल रहा है उसको जी लो। यदि आप भविष्य में जाओगे तो भी दुखी होगे, भूतकाल में जाओगे तो भी दुखी होगे, भविष्य की चिंता से दुखी होगे, और भूतकाल के सुख या दुख के विचारों से अभी दुखी होगे। तो महाराज कह रहे हैं भूतकाल के सुख और दुख तो बीत गए, अब आप उसको पास्ट में जाकर, भूतकाल में जाकर ठीक तो नहीं कर सकते। जो सुख थे, जो सुख दुख थे, उनको पीछे जाकर तो आप ठीक कर सकते क्या? नहीं जा सकते ना पीछे, वो चले गए। अब उनको याद करके उनके लिए वर्तमान को सुखी और दुखी करके क्यों बिगाड़ रहे? हो गया वो तो होना था। अभी क्या करना होता, आगे की भी मत सोचो कि आगे क्या होगा। आगे की सोचोगे तो उसमें भी दुख ही होगा, चिंता होगी कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। तुम्हारा इस प्रकार से अपनी चेतना को जो वर्तमान में नहीं रखते, अपने स्वरूप में नहीं रखते, अपने आनंद में नहीं रखते, भजन में नहीं रखते, वो लोग सब दुखी होते हैं, पीछे में ले जाते हैं और आगे में ले जाते हैं। तो क्या कहा, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम का दास। राम के दास क्या है, न तो भविष्य की चिंता करते हैं और न भूतकाल में जाते हैं। वो कहते हैं चिंता दीन दयाल को, मोहन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। मुझे क्या चिंता है भाई, उसने जाया तो उसको चिंता, उसको सोचना, मुझे क्या सोचना। इस प्रकार से शरणागत हो जाते, समर्पित हो जाते, तो भविष्य की सारी चिंताएं उनकी कम हो जाती और वो वर्तमान का पूरा आनंद लेते। अभी जो क्षण चल रहा है, इस क्षण का आनंद लेना है। 1 घंटे बाद क्या होगा उसकी मत सोचो, और 1 घंटे पहले क्या हो गया उसकी भी मत, वो भी भूल जाओ। हाँ, तो अभी सोचो अभी क्या है। तुम्हारा समय, जिसने भी तन धरा है, शरीर धरा है, तो शरीर के साथ सुख भी है, दुख भी है, लेकिन इसको जीने की कला आ गई, आर्ट ऑफ लिविंग जिसको आ गई, वो सुखी हो गया। चाहे वो कहीं भी रह रहा है, किसी भी स्थिति में रह रहा है, किसी भी परिस्थिति में रह रहा है, उसकी दृष्टि उसकी अवस्था पर है ही नहीं। क्योंकि ये तो सुख और दुख तो किससे है, अवस्था से है ना, अवस्था से है ना। आत्मा स्वयं में तो न सुखी है और न दुखी है, वो तो आनंद में है, लेकिन उसके आनंद के ऊपर सुख और दुख की विकृति आ गई, सुख और दुख के बादल आ गए। तो जो सूरज का प्रकाश था उसके आगे बादल आ गए, सुख और दुख के।
उस बादलों में सूर्य का प्रकाश छिप गया, यानी आत्मा का जो स्वयं का आनंद था वो छिप गया। कह रहे अपने आप को अपन ने क्या मान लिया, शरीर। वो अपने स्वरूप को भूल गए और ये शरीर से संबद्ध संसार को भी मेरा मान लिया, इसलिए मेरे गुणों को भूल गए, मेरे आनंद को भूल गए, मेरी समता को भूल गए, मेरे ज्ञान को भूल गए। गलती हो गई, इसीलिए सारा ऐसा हो गया। हमारे सरब दुखी लो तंदर सुखी है ना, कोई सबकी बात कह रहे मगर एक भी सुखी नहीं। जिसने भी तन धरा है कोई सुखी नहीं। किसी को सुखी मत मान लो। कोई बोले पैसे से सुखी होते हैं, होता है ऐसा? इसके डीप में जाओगे दुखी बराबर है, दुखी बराबर जाने की जरूरत नहीं। जो जितने पैसे ज्यादा है उसको रात को नींद भी नहीं आती, नींद की गोलियां खानी पड़ती, पैसा कम नहीं हो जाए तो सुख से सो भी नहीं सकता, सुख पूर्वक सो भी नहीं सकता। अनेक प्रकार की चिंताएं होती, अनेक प्रकार के दुख। तुम्हारा फिर सुख कहीं बाहर में नहीं पड़ा है, अब बाहर में सुख की खोज करते हो। सुख है मिलेगा तो आपको अपने भीतर में मिलेगा। अंतर्मुखी होगे और वर्तमान में जियोगे, वर्तमान क्षण का आनंद लोगे अंतर्मुखी होकर, तो भीतर का जो आनंद आपके अंदर पड़ा हुआ है वो प्रकट हो जाएगा, अनुभूति में आने लगेगा। आनंद तो भीतर में पड़ा ही हुआ है, उसके ऊपर से खाली बादलों को हटाना है। बादलों को हटाने के लिए सदगुरु ज्ञान का बायरा बजा रहे। बायरा बजता तो बादल छट जाते, ऐसे हवा आती है तब। ज्ञान का बायरा रोज सुबह, पंखे का लो नहीं लो बायरा, लेकिन ज्ञान का ले लिया तो अंदर चल जाएगा, अंदर में शांति हो जाएगी, शीतलता हो जाएगी। ज्ञान का बायरा रोज मिल जाए तो सारे बादल जो भ्रमणा के हैं, हाँ झूठ के हैं, इल्यूजन के हैं, वो सब छंटे जाएंगे और बादल छटे और सूर्य का प्रकाश वैसा का वैसे उसको लाना नहीं पड़ता, वो है वो। लेकिन बादल आ रहे हैं आगे, आवरण आ रहा है, कर्मों के बादल आ रहे हैं, कर्म उदय हो जाते हैं ऐसे, वो आनंद को लेने से वंचित कर देते। विचारों का आवरण आ जाता है, ऐसे विचार आ जाते हैं। विचार क्या है, भूतकाल और भविष्य में तो लेके जाते हैं। विचार कहाँ ले जाते हैं आप, कभी पीछे कभी आगे ले जाते, ऐसे ले जाते हैं। और ये पीछे में ऐसा था, आज ऐसा नहीं है, आगे मैं क्या करूंगा, वो सब विचार कहाँ ले जा रहे हैं, आगे पीछे ले जा रहे हैं। तो आगे पीछे ले जाने वाले वर्तमान के आनंद को लेने में बाधा बनते, लेने नहीं देते वर्तमान के आनंद को। वो सुख ले ही नहीं पाता, जो है उसका भी नहीं ले पाता, जो वो है उसका भी सुख नहीं ले पाता, आगे की सोच की वजह से या पीछे की सोच की वजह से। तो महाराज कह रहे कि न तो आगे जाना है न पीछे जाना है, यहीं ठहर जाना। यहीं ठहर जाओगे तो यहीं सुख हो जाएगा, यहीं ठहर गए तो यहीं आनंद हो जाएगा, और इसी आनंद को प्राप्त करना। इसके बिना तुम्हारा के सरब दुखी लो तंदर सुखी है न कोई ले। तो जिसने तन धरा है, तनधारी अवस्था में आए, ये भी एक अवस्था है तनधारी। तो इस अवस्था में सुख दुख है, इस अवस्था से परे होगे तब सुख दुख नहीं होगा। कि मैं तन नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक शुद्ध चेतन आत्मा हूं जो परमात्मा का अंश है, परमात्मा रूप ही है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। ये सहज सुख की आनंद की राशि है। जब तक अपने आप को तन मानोगे तब तक दुख। तंदर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया होए। उदय अस्त की बात करे तो सबका किया विवेका हो। सबका विवेक हमारा करें, सबकी बात करें, शुरू से लगाकर लास्ट तक, यानी नीचे से लगाकर ऊपर तक, एड़ी से चोटी तक, जहां तक भी जो रह रहे हैं 3 लोग 14 भवनों में तन के साथ, वो सब दुखी है। और जो तन के साथ नहीं रह रहे, विदयी मंडल में रह रहे, अपने आनंद में रह रहे, आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम नाए। कह रहे महाराज किसके साथ रहना, तन के साथ रहना,
या आत्मा के साथ रहना, परमात्मा के साथ रहना। आत्मा परमात्मा के साथ ही रहना। हाँ, तन के साथ नहीं रहना। तन के साथ रहोगे, तन को धरे हुए रखोगे, देहाध्यास रखोगे, देह से सुख की इच्छा करोगे तो सुख तो नहीं मिलेगा, दुख ही मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा सुख। और मिलेगा तो भी क्षणिक मिलेगा, नाशवान मिलेगा, झूठा मिलेगा, सच्चा नहीं मिलेगा। मिलता है सच्चा सुख केवल ये विनती है पल पल छिन छिन, ध्यान तुम्हारे चरणों में रहेगा तभी जाके आनंद प्राप्त होगा। शरीर पर ध्यान रहेगा तो नहीं मिलेगा, इसके बिना तो सरब दुखी लो, सरब दुखी लो। सबकी बात कह रहे हैं, A to Z सबकी सबकी आ गई, सबकी आ गई, कोई किसी को नहीं छोड़ा। महाराज ने किसी को नहीं छोड़ा, मनुष्यों के अलावा देवताओं को भी लपेट लिया, सबको ले लिया इसमें नंबर में, किसी को नहीं छोड़ा। सबको ले लिया, सबको ले लिया, किसी को नहीं छोड़ा। हाँ, सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो। ये संसार ही दुखालय है, ये दुख का ही मूल है, दुख स्वरूप ही है। इसमें दुख के सिवाय कुछ है ही नहीं। इसमें अपन सुख की खोज करते हैं, वही तो गलती हो रही है। यहाँ सुख मिलने वाला ही नहीं है, जहाँ सुख मिलने वाला ही नहीं है वहां सुख की खोज कर रहे हैं। जहाँ जो चीज पड़ी ही नहीं है उसकी खोज कर रहे हैं। सर्व दुखी लो तंदर सुखी है ना कोई रे। सुर सब देव मिनक सो पंची, किसकी? देवता की बात करें, देवता भी दुखी है और मनुष्य भी दुखी है, पशु पक्षी भी दुखी है। वो कह रहे सब में दुविधा हो, सबके अंदर दुविधा है। दुविधा मतलब दुख है सब में, कोई ना कोई त्रास, कोई ना कोई व्यथा, सबको कोई ना कोई दुख सबको लगा हुआ। तो क्या क्या दुख है अब विस्तार से समझा रहे महाराज कि देखो देवलोक में ओ दुख व्यापे एक एक शिर होई। देवलोक में क्या सुख, एक के ऊपर एक देवता, बड़े से बड़े देवता, उसके अधीनस्थ देवता, उसके अधीनस्थ देवता। सबसे बड़े देवता कौन है? ब्रह्मा विष्णु महादेव। उनसे ऊपर कौन है? ब्रह्मा विष्णु महादेव से ऊपर शक्ति है, शक्ति। और फिर बाकी देवता उनके नीचे। इंद्र देवताओं का राजा है लेकिन वो इनसे नीचे। फिर इसके नीचे 33 कोटि कितने देवता है? 33 करोड़ देवी देवता। तो सब एक के ऊपर एक सबकी, और ऊपर से आदेश आता है, वैसे सारा कार्य करना होता है उनको। माता शक्ति आदेश देती है तो ब्रह्मा विष्णु महादेव इस सृष्टि की रचना करते हैं। और फिर आगे पूरा ये सभी देवताओं का कार्य सबको सुख पहुंचाने का। सबको अपना अपना कार्य सौंपा हुआ परमात्मा ने, सबको अपना अपना कार्य करना पड़ता है, करना पड़ता है। सब करने पड़ने के लिए विवश है। इसको क्या क्या कार्य सौंपा हुआ है? ब्रह्मा रच्यो गणन को, ब्रह्मा जी को क्या कार्य सौंपा? गढ़ो, आप गढ़ो। ब्रह्मा रच्यो गणन को। विष्णु करण प्रतिपाल, विष्णु को क्या कार्य सौंपा? कि जो जीव ब्रह्मा जी गढ़े उन सबको प्रतिपाल करना। ब्रह्मा रच्यो गणन को, विष्णु करण प्रतिपाल, और शिव रच्यो संहार को। शिव जी का रचना किस लिए हुई? कि जो जीव सब जो रचना में आए उनका जाना तो तय है, तो जाने का काम आपको सौंपा है। हाँ, शिव रच्यो संहार को, ब्रह्मा रच्यो गणन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को, इंद्र वर्षण मेघमाल। इंद्र को क्या कार्य सौंपा है? भाई तू सब जीवों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था के लिए तू बारिश करना, सब जगह सर्वत्र इंद्र वर्षण मेघमाल। और फिर यहाँ जो जीव आएंगे वो जीव काम करेंगे कुछ, तो कोई अच्छा भी करेंगे, कोई बुरा भी करेंगे। उसका न्याय कौन करेगा? चुकारा कौन करेगा? अच्छा कर रहे बुरा कर रहे कर्म, तो उसके लिए धर्मराज की नियुक्ति की। ब्रह्मा रच्यो गणन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को, इंद्र वर्षण मेघमाल। पाप पुण्य का न्याय को सिरजो है धर्मराज, और संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण। संतों का सृजन किस लिए हुआ? सब जीवों का उद्धार करने के लिए। बाकी सबका कार्य अपना अपना अलग है, और सब एक के ऊपर एक है। और सबके ऊपर कौन बताया? काल, धर्मराज, जो सबका न्याय करता है, वो न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट है। हाँ, वो कर्म सत्ता में बैठा रहता है वो,
और सबका हिसाब किताब न्याव करता है। सबका न्याव करता है। सबसे ऊपर में टॉप में वो है। सीसी कैमरा पे भी खराब हो जाता है, उसका कैमरा खराब नहीं, उसका नहीं खराब होता है। उसका हमेशा चालू ही रहता है। कहता हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दमदम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। इसका एक एक घड़ी का, यानी एक एक समय का, यानी एक एक सेकंड का, सेकंड के भी 1,00,000वें भाग का। घड़ी घड़ी दमदम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। और सब जनों का, एक का नहीं, सबका। एक जीव का नहीं, सब जीवों का। अलग अलग खाता है, अलग अलग अकाउंट है। जैसे बैंक में सबके अलग अलग अकाउंट होते हैं ना, अपने अपने नाम से, वैसे उसके पास सबके अलग अलग अकाउंट है। एक तरफ डेबिट है, एक तरफ क्रेडिट है। पाप पुण्य सब लिखता रहता है, फिर पाप को अलग भुगता था। यहाँ तो बैंक में तो डेबिट क्रेडिट माइनस होके बैलेंस बच जाता है। वहां ऐसा नहीं होता है। वहां डेबिट डेबिट ही रहता है, क्रेडिट क्रेडिट ही रहता है। हाँ, पाप का पाप भोगो बदले में, और पुण्य का पुण्य भोगो वापस में वैसे ही भोगना पड़ता है। माइनस नहीं होता कि मैंने इतने पाप कर दिए, चलो थोड़ा पुण्य कर जाते हैं, उससे हमारे पाप धुल जाएंगे। ऐसा नहीं होता। मतलब पुण्य को भी भोगना है, पुण्य को भी भोगना है, पाप को भी भोगना है, अलग अलग भोगना है। साकड़ बंदियों से पछतावे, आपको कौन छुड़ावे, पाप पुण्य लोह कंचन बेड़ी, पांव पड़िया जीव दुख पावे। जिसके पांव में बेड़ी बन जाती है, उसको कौन छुड़ा सकता है। पछताता है फिर वो कि मेरे पांव में बेड़ी पड़ गई है। कह रहे महाराज बेड़ी कैसी है, पाप तो लोहे की बेड़ी है, लोहे की सांकड़ है, और पुण्य सोने की सांकड़ है सांकड़ लेकिन सोने की है। तो अच्छी लगती है सोने की, तो सब कुछ चाहिए। नहीं चाहिए, नहीं पर चाहिए तो सही ना। सोने की है तो कितनी महंगी होगी, सांकड़ होगी। अब सांकड़ कितनी महंगी होगी, कितने वैल्यू की होगी। तो सब पुण्य करना चाहते हैं, पर पता ही नहीं वो सांकड़ से बंध रहे पुण्य करते हुए भी। तो कह रहे शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कह सुखराम भक्ति कर केवल, परम धाम विंध्यास। तब जाके दोनों के सांकड़े छूटेगी, पाप की भी और पुण्य की भी सांकड़े खुलेगी उसकी। नहीं तो सांकड़ से तो बंधा ही रहेगा, चाहे वो लोहे की सांकड़ हो या सोने की हो, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, बांधा तो हुआ ही है उसको, लेकिन वो सोने की थोड़ी अच्छी लगती है दिखाने में कि देखो मेरे पास इतना सोने की सांकड़ से बंधा हुआ हूँ, दिखाते हैं सबको। दोनों ही परेशान जी को खेला से। तो कह रहे महाराज देवलोक में ओ दुख व्यापे एक एक शिर हो ही रे। सबको अधीनता स्वीकार करनी पड़ती, स्वतंत्र नहीं है वहां, अधीनस्थ। उनके आदेश की पालना करनी होती है, ऊपर वाले के आदेश को नीचे वाले को यस सर बोलना पड़ता है। बॉस इज ऑलवेज राइट, ऐसा बोलना पड़ता है। हाँ, तो देवलोक में ओ दुख व्यापे एक एक शिर हो ही रे, और निस्दिन नाटक करे सिर ऊपर देव, देव सिर जाए रे। रात दिन उनके ऊपर नाटक चलते हैं, जैसा जैसा ऊपर वाले चाहते हैं वैसा वैसा ही नीचे वालों को करना पड़ता है। नीचे वाले कार्य करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, आधीन है। तो पराधीन सपने हो सुख ना। जब पराधीन है देवता भी सच, तो बोलो उनको सुखी कैसे हो सकते। पर आश्रित है, कैसे सुखी हो सकता कोई। जब तक पर आश्रित रहेंगे तो सुखी हो ही नहीं सकते। स्वाधीन होंगे तब सुखी हो पाए। तो स्वाधीन होने के लिए पर से सुख लेने की इच्छा को छोड़ना है। जब तक पर से, वो अधीनता भी उन्होंने क्यों स्वीकार की हुई है, इसका भी कारण है। अपन किसी की अधीनता क्यों स्वीकार करते हैं, क्योंकि अपने को उससे आशा होती है। क्या आशा होती है कि मुझे इनसे कुछ न कुछ तो सुख मिलेगा। कोई नौकरी क्यों करता है, तनख्वाह मिलती, इसलिए करता है। तो ये भी अधीनता क्यों स्वीकार करता, क्योंकि इनमें आशा है मिलेगा, कुछ मिलेगा सुख मुझे। तो जब तक ये सुख मिलने की आशा रहेगी तब तक तो अधीनता
स्वाधीन नहीं हो पाओगे। तो इस सुख और दुख के मूल में क्या हुआ? आशा ही हुई सुख प्राप्ति की। और सुख की समझ नहीं है कि सुख ये सच्चा है कि झूठा है। किसकी आशा कर रहे हैं? झूठे ही सुख की आशा कर रहे हैं। झूठे ही सुख की आशा करके सारे समय को इसी में ही बिता देते हैं और सच्चे आनंद से वंचित रह जाते हैं। समय पूरा बीत जाता है, सच्चे आनंद से वंचित रह जाते हैं। और क्या कह रहे हैं महाराज? मरत लोक में यो दुख भारी, मरता बार न लागे रे। देवलोक के अंदर तो फिर भी आयु अवधि देवताओं की काया तेजपुंज की होती है, आयु अवधि उनकी ज्यादा होती है। उनकी आयु अवधि भी उनके पुण्यों के अनुसार होती है। कितने उनके पुण्य हैं उनके अनुसार उनको देवताओं के ऊंचे लोकों में, अलग अलग लोकों में अलग अलग पद पे स्थान मिलता है। जिनकी पुण्य ही ज्यादा है उनको ऊंचा स्थान मिलता है। जिनकी पुण्य ही ज्यादा है उनकी तेजपुंज की काया की आयु अवधि ज्यादा होती है। जिनके आयुष्मान कर्म ज्यादा है उनकी आयु ज्यादा होगी, जिनके आयुष्मान कर्म कम है उनकी आयु कम होगी। तो ये आयु अवधि किसके अधीन हुई? कर्मों के अधीन हुई। जैसे जैसे उनके कर्म है उसके अनुसार उसकी आयु है, अवधि है। तो महाराज हमारे मृतलोक में यो दुख भारी, मरता बार न लागे। मृत्युलोक में क्या दुख है? इसका नाम ही मृत्युलोक है। यहाँ जो भी आए हैं इस मृत्युलोक में उन्हें मरना पक्का है। और कुछ हो नहीं हो और कुछ करे नहीं करे, मरना तो पक्का है। इसमें कोई दोराई नहीं है। मरनो रमा विश्वा 20। ये विश्वा 20 यानी 20 में से 20 नंबर दिए मरने के लिए, यानी 100% बात सही है कि मरना पक्का है और कुछ हो नहीं हो। आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जंजीर। जो आया है उसको तो जाना ही है, लेकिन जाना कैसे है उसकी तैयारी कर लो। जंजीरों से बांध कर जाना है, बंद कर जाना है, या फिर स्वतंत्र होके जाना है अपने हिसाब से, अपनी इच्छा से, वो देखो, उसकी तैयारी करो। तो स्वतंत्र अभी होंगे किससे? सुख प्राप्ति की इच्छा से, तो सारी बेड़ियां कटेगी। ये स्वतंत्रता है। इसी से स्वतंत्र होके जा पाओगे। सुख प्राप्ति की एक भी इच्छा रह गई तो वो बेड़ी तो बेड़ी रह गई। उस प्राप्ति की इच्छा के लिए फिर से तुम शरीर धर के आ जाओ। अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया, क्या सुखराम वासना ऊपर सर सवारी आया। एक इच्छा भी रह गई कोई सुख प्राप्ति की, थोड़ा सा भी किसी से राग रह गया, मैं द्वेष की नहीं कह रहा हूं, द्वेष तो है ही खराब, लेकिन राग भी उससे ज्यादा खराब है। द्वेष तो खराब कहते ही है सब, लेकिन राग को तो सब अच्छा मानते हैं। राग को तो कहते हैं हेत है, बढ़िया है, बाकी हेत भी खराब है। जग को हेत सकल दुखदायक, जहां संग सुख मति जानो, सुखदायक सत्संगत जुग में, सतगुरु शरण पिछान। संसार से राग मत कर लेना। संसार का राग, राग अनुराग, ये सब संसार के मोह है, बंधन है, आसक्ति है। हेत जितने भी करते हैं पर का, ये सब बंधन में बांधने वाले, जकड़ने वाले। तो कह रहे मरत लोक में यो दुख बारी, मरता बार न लागे रे। ये जो अपने को इस आत्मा को मनुष्य शरीर मिला है, इसकी आयु अवधि मिली है, इसमें मरने में समय नहीं लगता है, बहुत अल्प आयु। मृत्युलोक के अंदर अभी जो अपने को आयु प्राप्त हुई है और लोगों के मुकाबले में यहाँ की आयु अवधि कम है और समय बहुत कम मिला हुआ है। और ये समय अपने को जो मिला है किसके लिए दिया? परमात्मा ने कृपा करके, ताकि अपन मुक्त हो जाए, परम मोक्ष की प्राप्ति कर ले। अभी इसीलिए दिया है। थोड़ा सा ही समय मिला है। ये समय कितना है? 43,20,000 वर्षों के अंदर बिजली जब चमकती है ना, कितनी देर चमकती, कितनी देर होती? सेकंड के भी कम बात, उतना सही समय है अपने पास। बिजली जब अंधेरी रात है और बिजली चमकी
देखना है सो देख लो, जो वस्तु आपको देखनी है। बाकी तो अमावस की अंधेरी रात है, कुछ जंगल में हो, लाइट वाइट कुछ नहीं है, टॉर्च वॉर्च कुछ नहीं है आपके पास, बस वो बिजली चमकी है, उसमें जो देखना है सो देख लो। ऐसी है ये मनुष्य की आयु, एक बिजली के झपके की तरह है, इससे अधिक नहीं है। इतने वर्षों में, 4 युगों के 43,20,000 वर्षों में जो अपने को 100 बरस मिले हैं, वो बिजली के झपके की तरह है। इतना ही समय मिला है, इतने समय में करना है सो अब कर लीजिए। मोसर जावे भागो रे, पल पल आयु बटे तन चीजे, मरनो आवे। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज धन्य हो वो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सद्गुरु भगवान धन्य हो केवली भगवंता धन्य हो जीवा तारण जहाज धन्य हो मोक्ष के मालकान अनंत कोटि संतान राम सभा में राम 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 सा सब संतान है तो कन्या ने राम 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 राम।